श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की जय। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। अतुलित बलधामम हेमासलाभदेहम। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम प्रथम देव
गजानन महाराज का वंदन है कि आप आकर हमारे कथा में विराजमान हो जाइए। तत्पश्चात माँ शारदे वीणावादिनी से मेरा वंदन है कि आप आएं और हमारे जिहा पर बैठ जाएं। पवन पुत्र बजरंग बली वीर हनुमान जी, आप कथा में पधारें और आसन लगाएं। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा का प्रसंग जो है वह बाल कांड के उस मोड़ पर पहुंची है। हमारे राघव जी श्री रामचंद्र जी का बारात अयोध्या से भव्य बारात सज धज कर, उस बारात का वर्णन कवि की मति नहीं कर सकती, शारदा शेष भी नहीं कर सकते। ऐसी भव्य हमारे प्रभु की बारात अयोध्या से मिथिला के लिए प्रस्थान कर रही। अब कथा इसके आगे। तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चितवहि चकित, डगहिन ताल बधान। सिया बर रामचंद्र की जय। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बनई न बरनत बानी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाखू बाम दिसिले, मनहु सकल मंगल कहीं देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर सुसब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आवबर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही। जितनी भी मंगल सूचक बताए गए हैं
वो सब भगवान के बरात के प्रस्थान के समय प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। लोवा फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुरभि सन मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गान जानू दीन्ही दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी की ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहे हैं। क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, श्यामा बाम सुरतरु पर देखी। सनमुख आयेउ दधि अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिरा वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दोनों विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता, जनु सब साचय हो हित, भय सगुन एक बार सिया बर रामचंद्र की जय। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए कहीं साथ हो गए। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल सगुण सुगम सबता के, सगुण ब्रह्मा सुंदर सूत जाके। राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सगुण सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हिन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हाए बिरंची हम साचे। एहि विधि कीन्ह बरात पयाना, होय गए गाजही हानाए निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बरात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितनि जनक बंधाए से तू। बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप
दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए, बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर यानी पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन सयाना बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी आकुलाने, सकल बरातीन मंदिर भूले। और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन में अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। घर की सुख सबसे बड़ी सुख कही गई है, लेकिन यहाँ बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि विदेह राज जनक जी ने बारातियों के स्वागत के लिए, बारातियों के ठहरने के लिए ठहराव पड़ाव बीच बीच में जो व्यवस्था किए थे भोजन की, वस्त्र की, वे सब पाकर बाराती जो है अपने घर की शुद्ध भूल गए। आवत जानी बारात बर, सुनि गह गहे निशान, सजी गजरथ पद चर तुरग, लेट चले अगवान। सिया बर रामचंद्र की जय। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़े की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मंगल भावन या मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कनक कलश भरी कुपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार। भरये सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरखी भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामानी मानाना, खग मृग हये गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा गौ और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मड़ियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुण सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहारय पारा, भरी भरी कांवरी चलये कहारा। तथा बहुत प्रकार से सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चूड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवर में भर भर कर कहार चले। अगवावन
जब दीखी बराता उरयानंदु पुलक भर गाता। देखी बनाव सहितया गवाना मुदित बरातीन हनाये निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर खी परस पर मिलन हित कछुक चलय बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल सिया बर रामचंद्र की जय। बराती तथा अगवानों से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दूध समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे। मंगल भावनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावही मुदित देव दुदुबी बजावही। वस्तु सकल राखिनी पयागे विनय कीन्ही तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरिया फूल बरसाकर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने जब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना भय बकसीस जाच कहीं दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई जनवा से कहूँ चलाए लवाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े परही देखी धन दूधान मधु परिहरही। अति सुंदर दिन्हु जानवासा जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुभीता था। जानी सिए बरात पुरयाई कछु निज महिमा प्रगटी जनाई। हृदय सुमीरी सब सीधी बोलाई भूप पहुनाई कराना पठाई। सीता जी मंगल भावनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी। मुनि दंडवत कीन्हा महिषा
बार बार पदरज धारी सीसा, कौशिक कराऊ लिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने विश्वामित्र मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनका दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राम जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई, सुतहि लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जानु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्र को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। ये दशा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की भई। जैसे मृत शरीर में प्राण आ जाता है और जो आनंद जो खुशी उत्पन्न होता है वही आनंद हमारे दशरथ जी महाराज को मिल रही है। पुनि वशिष्ठ पद सिर तीन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाये, विप्र वृंद बंदय दूँ भाई, मन भावती असीस पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम में आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाया। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा, हरखय लखन देखी दो व्राता, मिलये प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम में परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत सिया बर रामचंद्र की जय। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से जथा योग्य मिले। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी, राम ही देखी ने बरात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी को मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सियायसु अकनि गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास, सिया वर रामचंद्र की जय।
सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिधिया वहां जनवासा था, वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए चली गई। मंगल भामानय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के लिए स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस स्वर्ग का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं, जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधियां वहां जनवासे में पहुंचकर स्वर्ग की जो छटा है उससे भी बढ़कर उस जनवासे में सुख सुविधा प्रदान की। और जितने भी बाराती थे ये समझ गए कि ये जनक जी की व्यवस्था है, लेकिन ये तो सीता मैया ने उन्हें प्रेषित करके सिद्धियों को भेजा था। सिय महिमा रघु नायक जानी, हरखय हृदय हेतु पहिचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंदु समाई अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने की समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुच न कही न सकत गुरु पाही, पितु दरसन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाऊर संतोषु विसेखी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरखी बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चलय जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तो केहू पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों के हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे कोई और लक्ष्य करके चला। भूप बिलोकय जबहि सुनी, आवत सुतन समेत। उठय हरखि सुख सिंधु महू, चलय थाह सिलेत सिया। बर रामचंद्र की जय। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मंगी बरात जुड़ानी, प्रीति किरीति न जाति बखानी।
नीप समीप सुहहि सूत चारी, जनु धन धर मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग से सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण करके बैठे हुए। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विसेखी। सुमन बरिसी सूर हनहि निशाना, नाक नटीना चाहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर की स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही। सतानंदयरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदूष बंदीजन। सहित बरात राउसान माना, आय सुमांगी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, तातय पूर प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सबलहि, बढ़ऊ दिवस निशि विधि सन कहहि। बरात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़ा हो जाए। राम सिए शोभायवधि, सुकृत अवधि दौराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहहि अस, मिली नर नारी समाज। सिया बर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों की समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। जनक सुकृत मूर्ति बाय देहि, दशरथ सुकृत राम धार देहि। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन्ह समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाया। इन सम को न भयहु जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल
सुकृत करासी भय जग जनमी जनकपुरवासी। इनमें समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न कोई होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्य की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी छवि देखी को सुकृति हम सरिस विसेखी। पुनि देखब रघुवीर बियाहू लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जनक जी, जानकी जी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पूर्णात्मा किसका होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ उठाएंगे। कहीं परस पर कोकिल बैनी एही बियाह बड़ लाभु सुनैनी। बड़ भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि होई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है कि हे सुंदर नेत्र वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बार ही बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसिए। ले नयाई बंधु दो कोटि काम कमनीय सिया बर रामचंद्र की जय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। तरह तरह की कल्पना करके जनकपुर के लोग, नगर के नर नारी, वृद्ध बालक सब मग्न हो रहे हैं कि हम सब जैसा सौभाग्यशाली तीनों लोक में कौन होगा जो कि इनका बार बार हमें दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विविध भांति होहि पहुनाई प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी होई हैं सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सुखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा तैसे ही भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी की भी चर्चा गांव में होने लगी। कहाए कमाए आजू निहारे
जानू बिरंची निज हाथ संवारे, भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखीन सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों सवारा है। भरत तो श्री राम जी की सी सकल सूरत में है, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखनु शत्रुसूदनु एक रूपा, नख सीखते सब अंगयनुपा, मन भावहि मुख बरनी न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के जोग तीनों लोकों में कोई नहीं। उपमान को कह दास, तुलसी कहूँ कवि गोविंद कहे, बल विनय विद्याशील, शोभा सिंधुइन से है, पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावही, ब्याहियहूँ चारिहूँ भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी जी कहते हैं, कवि और गोविंद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं नहीं कोई सकता है। बल विनय विद्याशील और शोभा की समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और सब सुंदर मंगल गावे। सबके मन में ये भाव हिलोर मारने लगे कि चारों भाइयों का विवाह हमारे नगर में ही हो जाए। कहीं परस पर नारी बारी, बिलोकत पुलक तन, कहीं परस पर नारी बारी, बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य, पयो निधि भूप दोसिया, बर रामचंद्र की जय। नेत्रों में प्रेमासुओं का जल भरकर पुलकित शरीर की स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करें। और आज कथा यहीं विश्राम होगी, कल हम सब फिर कथा को आगे श्रवण करेंगे। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदय अरविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव,
तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है सुनाओ वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हों प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।